the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा पेनी स्टॉक चुनने का आसान तरीका। इंडिया के टॉप 10 पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स क्या हैं? पेनी स्टॉक का सीधा मतलब है ऐसे स्टॉक जो कम दाम में मिल रहे हैं और जिनका बिजनेस अच्छा है, मतलब जो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है मगर अंडर वैल्यू है। इस लॉजिक से अगर आप इन स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे आपको। आजकल मार्केट में एक टर्म का बहुत यूज हो रहा है, मल्टीबैगर। क्या होता है ये मल्टीबैगर स्टॉक? मल्टीबैगर स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जो आपको 1000 टाइम्स तक प्रॉफिट दे सकते हैं। नेचुरली मल्टीबैगर स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जो इनिशियली बहुत कम रेट में मिलते हैं, बेसिकली पेनी स्टॉक जैसे। फिर कंपनी का अच्छा बिजनेस के वजह से ये स्टॉक 1000 से 4000 गुना तक आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे अच्छा पेनी स्टॉक आइडेंटिफाई करने से आप मल्टीबैगर स्टॉक के ऑनर बन सकते हैं। जो चीजें वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे लोगों ने सक्सेसफुल किया है वो आप भी कर सकते हैं, बस कुछ बेस्ट प्रैक्टिस मेथड को अप्लाई करके। और एंड में आप 2020 के टॉप 20 पेनी स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजल ब्रोकिंग शूट आउट। उससे पहले दोस्तों, घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया है मार्केट में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो कि दिए गए डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है, जहां पर आपको फ्री में और चंद घंटों में आप अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए दोस्तों, आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खोलिए नीचे दिए गए लिंक से। पेनी स्टॉक कहाँ मिलेगा? NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3800 से ज्यादा, वहीं BSE में 5000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है। BSE 500 में सिर्फ टॉप के 500 स्टॉक लिस्टेड है। तो अगर हमें पेनी स्टॉक ढूंढना है तो फिर सिर्फ टॉप 500 में ढूंढने से नहीं होगा, क्योंकि BSE 500 में सिर्फ टोटल कंपनीज के 13.2% लिस्टेड है। टॉप कंपनीज में ढूंढना क्यों सही नहीं है? क्योंकि ज्यादातर लोग टॉप 500 कंपनीज के स्टॉक में ही डील करते हैं, इसलिए चांसेस ज्यादा है कि BSE 500 के स्टॉक ओवर प्राइस होंगे। बाकी 86.8% कंपनीज के स्टॉक जो BSE 500 के बाहर हैं वो कम ट्रेड होते हैं, इसलिए हाई रिस्क ऑन प्राइस एंड हाई अपॉर्चुनिटी है। हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि BSE 500 से बाहर होने का मतलब ये हो सकता है कि कंपनी फंडामेंटल वीक हो, और हाई अपॉर्चुनिटी भी इसलिए हो सकती है क्योंकि टॉप 500 स्टॉक्स में नहीं होने का कारण से अंडर वैल्यू हो सकते हैं अच्छे फंडामेंटल होने के बाद भी। अब हम बात करेंगे PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एंड PEG, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। PEG रेशियो एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। PEG रेशियो का फंडा यह है कि इसे आप कंपनीज के प्राइस, वैल्यूएशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का कोरिलेशन समझ सकते हैं। PE रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये एक क्विक चेक है कंपनी हेल्थ का। PE रेशियो 15 या उसके नीचे हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बड़ी कंपनी जैसे मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर PE मल्टीप्लायर 50 के ऊपर भी डील करती है। फिर फाइनेंशियल ईयर या FDs का में इन्वेस्ट करते हैं इसमें। इसका रीजन PE रेशियो कैलकुलेशन जो एक रिलेटेड और ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट करता है कंपनीज के प्रोस्पेक्ट में। इस इंफोग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि कैसे PEG रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। PEG रेशियो इसलिए बेटर कैलकुलेटर है क्योंकि ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को भी कैलकुलेशन में इंक्लूड करता है। अभी एक सीधा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई कंपनी का PE रेशियो 16 अज्यूम करते हैं और फिर अज्यूम करते हैं कि स्टॉक का अर्निंग शेयर EPS 15% के रेट में ग्रो करेगा हर साल, तो इसका PEG रेशियो 16/15 = 1.07 होगा। PEG कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी रिलेटिव है। आप कंपनीज के EPS ग्रोथ रेट अलग अलग तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। अगर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन 15% है, या फिर कंपनी का हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट 10% अज्यूम है, या इसके एवरेज कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। इसलिए PEG नंबर यूनिवर्सल नहीं होता है, लेकिन एक थंब रूल यह है कि PEG नंबर जितना कम होगा आपका स्टॉक उतना ही अंडर वैल्यू होगा। अभी बात करते हैं PEG रेशियो के 3 टाइप की। PEG अगर 1 से बड़ा है, इस सिनेरियो का मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यू है और इसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि PEG रेशियो 1 नहीं होता। सेकंड कंडीशन, PEG रेशियो अगर 1 है तो इस सिनेरियो में स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे दोनों तरफ मूव कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस पैटर्न के ऊपर। PEG रेशियो बड़ा है 1 से, इस सिनेरियो का मतलब है कि शेयर ओवर वैल्यूड है और प्राइस नीचे आ सकता है। PEG रेशियो 1 से बहुत ज्यादा हो तो शेयर प्राइस को ऊपर जान लगभग इम्पॉसिबल होता है।
मतलब वो शेयर ऊपर नहीं जाता है। एक्सपेक्टेशन, ब्लू चिप शेयर के मामले में ये फॉर्मूला इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि ये पीजी फॉर्मूला कैलकुलेट करने में डिविडेंड पे आउट इंक्लूड नहीं है। मैक्सिमम ब्लू चिप कंपनीज अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड का जरिए पे आउट देती है, इसलिए इनका पीजी रेशियो बहुत ज्यादा होने के बाद भी कंपनीज में लोग अभी भी इन्वेस्ट करते हैं। इनका प्राइस ग्रोथ बहुत कम होते हुए भी ये कुछ केसेस में अच्छा रिटर्न देता है। पेनी स्टॉक फिल्टर्स, तो हम बात कर रहे हैं पेनी स्टॉक फिल्टर की। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जिस स्टॉक का वैल्यू जितना कम है वो स्टॉक उतना अच्छा पेनी स्टॉक होगा। ये बिल्कुल सोच गलत है। एग्जांपल के लिए स्टॉक ए मैं लेता हूँ, शेयर प्राइस 100 रुपए, अर्निंग पर शेयर ईपीएस ₹10, ईपीएस ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर 12% पर एनम। स्टॉक बी, शेयर प्राइस 10, ईपीएस ₹0.5, ईपीएस ग्रोथ इन लास्ट 5 ईयर 11% पर एनम। पी रेशियो स्टॉक ए 10/10 इक्वल्स टू 10, स्टॉक बी का पी रेशियो 10/0.5 इक्वल्स टू 20। मतलब पीई रेशियो के हिसाब से स्टॉक ए 100 पर शेयर के रेट के बाद भी अंडर वैल्यू है और पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट किया जा सकता है। पी रेशियो ए स्टॉक 10/12 इक्वल्स टू 0.84, स्टॉक बी 12/11 इक्वल्स टू 1.81। हम सीधा देख सकते हैं कि 100 रुपए वाला स्टॉक 10 रुपए वाले स्टॉक से कहीं ज्यादा अंडर वैल्यू है, तो 50 रुपए वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। और जब भी कोई भी पेनी स्टॉक चूज करेंगे आपको ये तरीके से उसको एवेल्यूट करना पड़ेगा ताकि आपको कोई गलत स्टॉक चूज ना करना पड़े। गुड अंडरलाइन बिजनेस, अब तक ये डिसीजन में ये बात सामने आई है कि कैसे कोई भी स्टॉक का फाइनल एवोल्यूशन उसके कंपनी के अंडरलाइन बिजनेस की परफॉर्मेंस होता है। पेनी स्टॉक के 3 फिल्टर हैं। पहला फिल्टर लो मार्केट प्राइस, सेकंड फिल्टर स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन बिजनेस, थर्ड फिल्टर अंडर वैल्यूज प्राइस। लो मार्केट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमआरएफ जैसे शेयर अंडर वैल्यू होते हुए भी कॉमन पर्सन की रीच से बाहर है क्योंकि ये बहुत हाई प्राइस रेंज में है। तो फिर कैसे कोई भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को डिसाइड कर सकते हैं? पहला पॉइंट, सेल्स ग्रोथ। क्या सेल्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है? पिछले 5 साल का सेल्स डेटा निकाल लीजिए मनी कंट्रोल वेबसाइट से, प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट डेटा। फिर 5 साल का सेल्स ग्रोथ रेट चेक कर लीजिए, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ अगर इन्फ्लेशन रेट को मैच करे तो फिर ग्रोथ मॉडरेट है। प्रॉफिट ग्रोथ, लास्ट 5 ईयर का नेट प्रॉफिट डेटा निकाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर पैट, प्रॉफिट लॉस डेटा, ग्रोथ रेट कैलकुलेट कीजिए। फिर पीएटी ग्रोथ रेट अगर इन्फ्लेक्शन रेट को मैच करता है तो गुड प्रॉफिट ग्रोथ कहा जा सकता है। ईपीएस ग्रोथ, 5 ईयर ईपीएस डेटा चेक कीजिए, 5 साल का ईपीएस ग्रोथ रेट चेक कीजिए। इफ ईपीएस डेटा ग्रोथ अगर ज्यादा है इन्फ्लेशन के लिए देन वो शेयर अच्छा है। आरओई रेट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मार्कर है। आरओई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पैट अपॉन नेट ग्रोथ, एक अच्छी कंपनी या तो आरओई मेंटेन करेगी या तो इंप्रूव ओवर टाइम। ऐसे 5 साल का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक कीजिए, फिर ग्रोथ रेट चेक कीजिए। अगर आरओई थोड़ा सा भी बढ़ता है तो कंपनी आउटस्टैंडिंग है। फिफ्थ, डेप्थ। अच्छी कंपनी हमेशा अपना डेप्थ कम करते रहने की कोशिश करती है। डेप्थ अपॉन इक्विटी रेशियो का हिस्ट्री चेक कीजिए। पहले ये रेशियो 5 साल का चेक करना होता है। अगर ये कम होता है मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। आज के वीडियो में आपको ये सिखाया कि पेनी स्टॉक का एवोल्यूशन कैसे करना है। अगले सेशन में आपको इंडिया के कुछ पेनी स्टॉक का एवोल्यूशन करके भी बताएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।